ना खुदा मिला न विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। ना खुदा मिला न विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। रहे दिल में हमारे ये रंजो अलम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी जिंदगी बहुत नाम कमाया, सबके हक की बात कही, लेकिन एक हरकत ने जिंदगी भर की उनकी कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सोशल मीडिया पर कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पागल हो चुके हैं, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और एक संवैधानिक पद पर नीतीश कुमार को बैठने का कोई हक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर दिमागी तौर पर बीमार हैं तो फिर उनको कुर्सी भी छोड़नी होगी। अब तो हालात यहां तक खराब हो गए हैं कि पूरी दुनिया भर में नीतीश कुमार की हरकत फैल चुकी है। जब हम दुनिया भर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मामला सिर्फ भारत तक है, बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग देश के मीडिया संस्थानों ने नीतीश कुमार के संस्कारों का काला चिट्ठा दिखाना शुरू कर दिया है। अब पूछा जा रहा है क्या बेटियों के सर से उनका दुपट्टा खींच लेना भी भारत में बहुत आम हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की हिमायत में कोई खड़ा ना हो। नीतीश कुमार की हिमायत में टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी बहुत ही बेशर्मी के साथ खड़ी है और वो नीतीश कुमार के हिजाब खींचने की हरकत को अपना समर्थन जता रही है। वो कहती है कि मैं इस बात से सहमत हूं, जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं। पर सवाल है कि चित्रा त्रिपाठी कौन होती हैं डिसाइड करने वाली कि लड़की का पहनावा कैसा होना चाहिए। वो बुर्के में रहेगी, नकाब में रहेगी, घूंघट में रहेगी। फिल्म सिटी में एक मोहतरमा अपने पर्देदारी के लिए बहुत मशहूर है। वो घर में शादीशुदा हुआ करती थी और घर के बाहर सिंगल हो जाती थी। उनके मियाँ पराई औरतों को उच्च कोटि की पत्रकारिता सिखाने के लिए ओयो के होटल में ले जाते थे। उस एंकर के बारे में तमाम पत्रकारों को बखूबी मालूम है और जब शादीशुदा जिंदगी से अजीज आ गई तब उन मोहतरमा ने अपने पति से तलाक ले लिया और अब वो हमेशा के लिए सिंगल बन चुकी है। अपनी जिंदगी में अब वो खुश हैं क्योंकि अब उन्हें कोई भी शादीशुदा नहीं कह सकता। लेकिन बात अगर चित्रा त्रिपाठी की करें तो चित्रा त्रिपाठी को कोई हक नहीं है कि वो किसी लड़की के पहनावे पर कमेंट करे और एक नेता के जरिए नकाब नोचने की हरकत को जायज ठहराए। लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने इतना कहकर अपने मान सम्मान इज्जत का पलीता लगा लिया है। चित्रा ने अपनी इज्जत को पूरी तरह से गवा दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पत्रकार, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, यहां तक कि हिस्टोरियन ने भी चित्रा त्रिपाठी की बखिया उखेड़नी शुरू कर दी है। यानी जो थोड़ी बहुत बची कुची इज्जत बाकी थी वो भी चित्रा त्रिपाठी ने चिथड़ा चिथड़ा कर दिया। पत्रकार निवेदिता शांडिल्य कहती हैं, जरूरत तो घूंघट की भी नहीं है चित्रा त्रिपाठी। क्या इसका यह मतलब है कि जबरदस्ती महिलाओं का घूंघट उठाया जाए? बात बराबरी की हो तो जरूरत तो पारंपरिक कपड़ों की भी नहीं है, तो क्या जबरदस्ती महिलाओं के शरीर से कपड़े उतार सकते हैं? पत्रकार निवेदिता लिखती है, कंसेंट नाम की एक चीज होती है जो आप जैसे नफरतियों को समझ नहीं आती। क्या यही रवैया होता है आपका? अगर कोई मुस्लिम नेता हिंदू महिला के साथ ये करता तब तो आप आग लगा देती प्राइम टाइम में। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, प्रायश्चित कर लीजिए। वहीं सीनियर पत्रकार आवेश तिवारी कहते हैं कि चित्रा त्रिपाठी, हमें ये तो समझ में आता है कि तुम मिथ्याचारी, बड़बोली और जन विरोधी हो, लेकिन ये नहीं मालूम था कि तुम महिलाओं के सम्मान को लेकर भी दोहरे मापदंड रखते हो। आवेश तिवारी ने कहा, बिहार में बुर्कानशी महिला के चेहरे से सीएम द्वारा नकाब उतारने को तुम जायज ठहरा रही हो। वहीं कुछ दिन पहले एक पारिवारिक कार्यक्रम की तस्वीर लगाने पर एक महिला को तुम मुकदमे की धमकी दे रही थी। पत्रकार वगैरह तो तुम रही नहीं, सरकार की चौखट पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आलाप लगाती एक स्त्री भर तुम्हें दिखती है। हो सके तो स्त्रियों को तो छोड़ दो। पत्रकार जीनत सिद्दीकी लिखती है, हर महिला की अपनी निजता होती है जिसका सम्मान बहुत जरूरी है। अपने परिवार के महिलाओं के नाच गाने का वीडियो वायरल होने पर निजता की दुहाई देने वाली उन दिनों लोगों को कानूनी कार्यवाही की धमकियां दे रही थी, लेकिन वही महिला भरे कार्यक्रम में एक सीएम की फूहड़ हरकत पर कथित बराबरी की बातें कर रही है, क्योंकि जिसका हिजाब हटाया गया वो लड़की मुसलमान थी तो छाती में सुकून पहुंचा मोहतरमा के। वैसे सीएम साहब साड़ी का पल्ला हटा देते, दुपट्टा हटा देते तो भी यही कथित बराबरी की बकवास की जाती। जवाब एक ही है, नहीं। जहर दिमाग में है तो सोशल मीडिया पर आ ही जाता है। बस एक ही सवाल, अपना चेहरा देख कैसे लेते हैं ऐसे लोग। वही तारिक अनवर चंपारणी कहते हैं कि एक समय था जब चित्रा त्रिपाठी जी की दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को छू लिया था तो महाभारत हो गई थी। खुद भगवान रणभूमि में उतर आए थे।
आज भरी सभा में महिला के वस्त्र को छूने पर हम उसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाकर राजनीतिक बहस कर रहे हैं। नीतीश कुमार राजा हैं और बाकी सब प्रजा, उनकी मर्जी, जिसको चाहे छू ले, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहीं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती कहती हैं कि नकाब छू लिया तो कौन सा गुनाह हो गया, ये इनके तर्क है। नीतीश जी सीएम होकर महिला का नकाब खींचते हैं, ये बाकी लोगों को बढ़ावा देगा। अगर सीएम खींच सकता है तो हम क्यों नहीं। अगर नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो भी वो सीएम पद पर नहीं बने रह सकते, लेकिन अगर स्वस्थ हैं तब भी वो सीएम के लायक नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार की इन हरकतों को देखकर सीनियर पत्रकार भी बहुत हैरान हैं। जिन पत्रकारों ने नीतीश कुमार को जमीन से आसमान पर उठते हुए देखा, वो भी हैरान है कि एक दिमागी तौर पर बीमार शख्स को मुख्यमंत्री के ओहदे पर कैसे बैठा दिया गया। सीनियर पत्रकार प्रशांत टंडन कहते हैं कि नीतीश कुमार पागल नहीं है। किसी डॉक्टर ने कभी इनके पागलपन का कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, न ही इस बात की कोई सरकारी पुष्टि हुई है कि इनका मानसिक रोग का इलाज चल रहा है। मानसिक रोगी किसी संवैधानिक पद पर रह भी नहीं सकता। प्रशांत टंडन आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार जो भी करते हैं पूरे होशो हवास में करते हैं। जिस तरह उन्होंने एक महिला डॉक्टर के कपड़े खींचे हैं, वो यौन अपराध है, इस पर मुकदमा चलना चाहिए। वहीं सीनियर पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत था, न सिर्फ एक महिला के साथ बल्कि उनके पद के अनुरूप भी नहीं था। कारण जो रहा हो, लेकिन सार्वजनिक मंच पर ऐसी चीजें ठीक नहीं लगती हैं। इस बात से हाँ कोई सहमत था। लेफ्ट राइट सेंटर सभी विचारधारा के लोगों ने इसे डिफेंड किया। पार्टी ने भी बहुत डिफेंसिव तरीके से बस इतना कहा कि बतौर पिता तुल्य उनका बर्ताव रहा होगा, लेकिन उन्हें डिफेंड किसने किया? टीवी वालों ने। फिर टीवी वाले दुखी रहते हैं कि क्या उन्हें एक्सट्रीम एक तरफा माना जाता है। खैर, कायदे से तो अब यही होना चाहिए कि नीतीश कुमार उस लड़की के घर जाकर माफी मांगे और उससे नौकरी पर आने के लिए रिक्वेस्ट करे, क्योंकि लड़की ने ड्यूटी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। उस लड़की को नीतीश कुमार की हरकत काफी ज्यादा नागवार गुजर रही है। वो नीतीश की इस हरकत से बेहद शर्मसार है, पर अफसोस अगर ऐसी हरकत करने वाला एक दिमागी मरीज है तो बिहार का मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। अगर नीतीश कुमार सच में दिमागी बीमार हैं तो हम उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, पर यह हमदर्दी एक बीमार मरीज के लिए होनी चाहिए, ना कि एक सूबे के मुख्यमंत्री के लिए। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। चाको पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाको हो पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज से लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स_तबरेज़। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।